नमस्कार, मैं प्रकाश सर फिर एक बार आपके सामने कक्षा 7 संस्कृत का 13वां चैप्टर अमृतम संस्कृतम लेके आया हूँ। तो चलिए समय न गवाते हुए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इसका मतलब है कि विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। बच्चों, हो सकता है कि संस्कृत से भी पूर्व कोई भाषा रही हो, लेकिन वर्तमान समय में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए रिकॉर्ड के अनुसार, है ना, संस्कृत भाषा का रिकॉर्ड हमारे पास है, हमारे संस्कृत के धर्म ग्रंथ हैं, है ना। तो इसलिए संस्कृत भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। भाषेयम अनेकाशां भाषाणाम जननी मता। भाषेयम का मतलब है कि इस भाषा को अनेक भाषाओं की जननी माना गया है। और आप सभी को पता है, जननी कहते हैं माँ को, जिसके द्वारा हम पैदा होते हैं। तो वैसे ही अनेक भाषा हमारी संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है। तो इसलिए संस्कृत भाषा को अन्य भाषाओं की जननी का मतलब है माँ माना जाता है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षितः, है ना। इस लाइन का मतलब है कि प्राचीन से प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का जो खजाना है, निधि का मतलब होता है खजाना, वो इस भाषा में सुरक्षित है ना। प्राचीन से प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जो भी मतलब चीजें हैं, वो हमारे इस भाषा में क्या है, सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्वम विषये केनापि कथितम, कि संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, कि भारत की जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है ना, जो नाम है, वो सिर्फ दो ही चीजों पे टिकी हुई है, एक संस्कृत और एक उसकी संस्कृति पे, है ना। तो इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। अब यहां से हम संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में पढ़ेंगे, है ना। और जो हमारे समाज में या हमारे मस्तिष्क में जो संस्कृत भाषा के लिए जो गलत फहमियां पैदा हैं, ये उसके बारे में बताया गया है ना। तो हम इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, पहली बात तो यह जो भाषा है वो क्या है, वैज्ञानिकी भाषा है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि संस्कृत दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है ना। तो केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम मेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो केचन कथयन्ति का मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो संगणक मीन्स कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याम वाङ्मयम वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति, है ना। अस्याम वाङ्मय, इसका जो वाङ्मय है, इसका जो शब्द भंडार है या ज्ञान भंडार है या इसका जो साहित्य कोश है, उसमें वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र सब कुछ क्या है, समाहित है। ये उन सभी से समृद्ध है। कहने का मतलब है ना। कई लोगों के मन में ये गलत भ्रांति है, गलत फहमी है कि संस्कृत भाषा केवल पंडितों की भाषा है, संस्कृत भाषा केवल पूजा पाठ की भाषा है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो इस पैराग्राफ में आपको बताया जाएगा कि संस्कृत भाषा में क्या क्या समाहित है ना। कालिदासादीनां विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपम, है ना। कि कालिदास नाम के जो विश्व कवि हैं, विश्व प्रसिद्ध जो कवि हैं, जैसे हमारे पाश्चात्य साहित्य में शेक्सपियर का नाम लिया जाता है, वैसे ही हमारे भारतीय कवियों में कालिदास का नाम लिया जाता है।
तो उनका काव्य सौंदर्य भी सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखा गया, क्योंकि वो खुद एक संस्कृत के कवि थे, है ना। कौटिल्यम रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, है ना। जो आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, चाणक्य, है ना, जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, उनका जो अर्थशास्त्र है, जिसे आज आप इकोनॉमिक्स कहते हैं, वह भी सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखा गया था, क्योंकि इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, कौटिल्य, वो संस्कृत के महान ज्ञानी थे, ज्ञाता थे। तो गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। और गणित में जो शून्य है, मैथ में जो आप आज शून्य देखते हैं, इसका प्रतिपादन भी सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया, जो संस्कृत के महान ज्ञाता थे। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, है ना। और मेडिकल साइंस, जिसे हम शुद्ध हिंदी भाषा में चिकित्सा शास्त्र कहते हैं, उसका योगदान भी सबसे पहले संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुआ, क्योंकि चरक और सुश्रुत नाम के जो दो डॉक्टर या जो सर्जन थे, वो भी संस्कृत के महान ज्ञाता थे। संस्कृते यानी संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलविज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेख्यानि। तो जो लोग मानते हैं कि संस्कृत केवल पंडितों की भाषा है, या पूजा पाठ की भाषा है, या भगवान सिर्फ अध्यात्म से जुड़ी हुई भाषा है, तो वो इस गलत भ्रांति में है, इस गलत फहमी में है, क्योंकि संस्कृत भाषा सिर्फ पूजा पाठ की भाषा ना होकर के वास्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र से आदि से संबंधित है। इन सभी चीजों का ज्ञान संस्कृत भाषा में समाहित है। तो यहीं पे आपकी ये जो भ्रांति है, ये गलत अवधारणा जो है, या गलत फहमी जो है, वो यहीं पे क्या हो जाती है, बेनकाब हो जाती है, खंडित हो जाती है। संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। जैसे हिंदी में, इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए कुछ लाइनें जो होती हैं, कुछ वाक्य जो होते हैं, जिसको सुन करके, पढ़ करके आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ऐसे वाक्यों की, शब्दों की कमी हमारी संस्कृत भाषा में भी नहीं है। संस्कृत भाषा में भी इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता रहा है। उनमें से कुछ आपके सामने प्रस्तुत है, जैसे कि सत्यमेव जयते, है ना। आप हर जगह इसको पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये सबसे पहले संस्कृत में ही बोला गया था, लिखा गया था, सुना गया था। वसुधैव कुटुंबकम, कि विश्व हमारा परिवार है, ऐसी सोच हमें लेके चलनी चाहिए। तो ये भी संस्कृत से लिया गया। और विद्या अमृतम मश्नुते, कि विद्या से हमें अमृतत्व की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम, योग सभी कर्मों को करने का एक कौशल है, एक टेक्निक है, कि अगर आपने योग कर लिया और आपको अगर योग आता है, तो आप किसी भी काम को करने में एक्सपर्ट हो सकते हैं। सर्वभूतेषु आत्मवद व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षन्ति, कि सभी भूतों में, यहाँ पर भूतों का मतलब है कि सभी चीजों में, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी हो, उसमें हमेशा हमें आत्मवद व्यवहार करना चाहिए। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, है ना। तो वही लाइन जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कि कुछ लोगों का ये मानना है, उनकी अवधारणाएं हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य को बढ़ावा देती है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, जो उनकी ये सोच है वो ठीक नहीं है, क्योंकि संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, जो कि आपको ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है, कि संस्कृत में अनेक ज्ञान विज्ञान की जो चीजें हैं, जो ज्ञान है,
वो सब संस्कृत भाषा में अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो सिर्फ ये धार्मिक महत्व को बढ़ावा नहीं देता है, आपको अन्य विषयों से भी जोड़ता है। तो महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता शंति, है ना। इस भाषा में हमें महान पुरुषों की बुद्धि क्षमता, हमें उनकी बुद्धि लेवल जिसे हम कह सकते हैं स्तर को जानने का मौका मिलता है। हमें उत्तम लोगों की जो धृति है, उनका जो धैर्य है, उनको जानने का मौका मिलता है। सामान्य जनानम जीवन पद्धति, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति को पढ़ने का, समझने का, जानने का मौका मिलता है। च वर्णता शंति, अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए, है ना। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, इससे हमारे मनुष्य का, हमारे समाज का परिष्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण होगा। उक्तंच, इसलिए कहा गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, कि हमें जो संस्कृत है वो अमृत के समान है मित्र, इसलिए हमको इसे सरसता के साथ और सरल वचनों के साथ बोलना चाहिए। यह सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महनीय है। इसकी जो महत्व है वो सभी भाषाओं में से सबसे अधिक है, और ये ज्ञान विज्ञान की क्या है, पोषक है। तो इसलिए हमें संस्कृत भाषा को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।